पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्राचीन नगरी का महत्व बताया। कहा सिर्फ डमरू वाले बाबा की चलती है। यही नहीं, पीएम मोदी ने कहा काशी तो अविनाशी है, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा आततियों ने इस शहर पर हमले किए, औरंगजेब ने तलवार के दम पर संस्कृति को कुचलने की कोशिश की, लेकिन भारत की मिट्टी अलग ही है। यहाँ कोई औरंगजेब आता है तो कोई शिवाजी उठ खड़े होते हैं, और जब कोई सालार मसूद आता है महाराजा सुहेल देव भी जवाब देने आते हैं। भारत में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बीच करीना कपूर और उनकी दोस्त अमृता अरोड़ा का कोविड टेस्ट पॉजिटिव। जांच के नतीजे आने के बाद दोनों ने खुद को किया आइसोलेट। बीते दिनों करीना कपूर बहन करिश्मा के साथ करण जौहर के घर में पार्टी में गई थी। फिल्म कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरे होने पर करण के घर पर सेलिब्रेशन था। अमृता ने मलाइका, करिश्मा, मसाबा, रिया कपूर सहित अपनी कई दोस्तों के साथ प्री क्रिसमस पार्टी की थी। उनके संपर्क में आए सभी लोग एहतियातन खुद को आइसोलेट कर चुके हैं। बीएमसी ने सभी को टेस्ट करवाने के लिए कहा। धर्म के आधार पर भारत विभाजन को गलती बताने वाले राजनाथ सिंह को फारूक अब्दुल्ला का साथ मिला। रक्षा मंत्री के बयान से सहमति जताते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा वो राजनाथ सिंह के बयान से सहमत। अब्दुल्ला ने कहा भारत विभाजन के चलते भारतीय मुसलमानों को तकलीफ उठानी पड़ती है। भारत की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बन गई हैं। 21 साल बाद किसी भारतीय सुंदरी को ये खिताब मिला। जीतने के बाद देश के नाम एक संदेश में उन्होंने कहा चक दे फटे इंडिया। साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी, तब से भारत इस खिताब का कर रहा था इंतजार। पुनर्योजी विकास की अवधारणा को नई दिशा देने और छत्तीसगढ़ को इस कार्य में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य ग्रीन काउंसिल का गठन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस काउंसिलिंग के अध्यक्ष होंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल के उपाध्यक्ष होंगे। काउंसिल में सदस्य, सचिव और तकनीकी सलाहकार के अतिरिक्त कुल 12 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। वन विभाग रिजर्वेटिव डेवलपमेंट कार्य हेतु प्रशासकीय विभाग होगा। महारैली में गरजे राहुल गांधी। राजस्थान में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ महारैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर तीर चलाए। रैली को संबोधित करते हुए कहा देश को जनता नहीं चला रही, 3-4 पूंजीपति चला रहे, प्रधानमंत्री उनका काम कर रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा देश की राजनीति में 2 शब्दों की टक्कर चल रही, एक शब्द है हिंदू और दूसरा शब्द है हिंदुत्ववादी। उन्होंने कहा देश में महंगाई की वजह हिंदुत्ववादी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कैंप में हवलदार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हवलदार रैंक के सिपाही की पहचान शिंदे संदीप अर्जुन के रूप में हुई, जो द्रांग्यारी चौकी बल में तैनात थे। आज तड़के 4:30 बजे उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी। उन्हें श्रीनगर के सेना अस्पताल में कराया भर्ती, लेकिन उनकी जान बचाई न जा सकी। तालिबानियों ने रविवार को एक 20 वर्षीय लड़के को गोली मारकर हत्या कर दी। फैसल नाम का ये युवक अपने चाचा के साथ काबुल में सगाई समारोह में शामिल होने जा रहा था। चश्मदीदों ने बताया चेकपोस्ट पर उन्हें रोकने के लिए गया था, दोनों रुके भी, इसके बावजूद उन्हें गोली मार दी गई। सोने चांदी के रेट में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को तेजी देखने को मिली। चांदी भी 786 रुपए मजबूत। आज सराफा बाजार में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की फिर पार गया। चांदी 61,000 के करीब पहुंची। 24 कैरेट सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट 56,126 रुपए से केवल 8145 रुपए सस्ता। चांदी पिछले साल के अधिकतम रेट 76,004 रुपए से केवल 15,067 रुपए प्रति किलो ही सस्ती हुई। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। 30 संवेदी सूचकांक वाले सेंसेक्स आज 503.25 अंक नीचे गिरकर 58,283 अंकों पर बंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी 143.05 अंक नीचे गिरकर 17,368.25 पर बंद। बता दें आज सुबह शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला था, लेकिन ये बढ़त ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह पाई।